अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं अब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैंने पिछले दिनों बताया था कि कुछ जो पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है, जो स्कैमर्स हैं वो स्कैम करते हैं और वो सादा लोग आवाम को लूटते हैं। तो मैंने कुछ पहले दिन जो व्लॉग बनाए थे अपने कॉलम के ऊपर, कुछ ऐसा ही सिलसिला कल मेरे साथ भी हुआ। कल संडे था तो आराम से रेस्ट कर रहे थे हम लोग, तो मेरे साथ भी कुछ स्कैमर्स ने फ्रॉड करने की कोशिश की, जो फ्रॉड एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं। और ये कोई बाहर से नहीं, यहीं पर हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। मैंने बताया था ना, पहले डकैतियाँ होती थी बैंकों में और लूट लेते थे दुकानों को। अब स्कैमर्स भी पढ़े लिखे हो गए हैं, उन्होंने भी ढूंढ लिया तरीका, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए स्कैम करते हैं। फेसबुक के ऊपर वो ऐड चलाते हैं और जो ऐड पे क्लिक कर देता है उसके साथ वो डायरेक्टली उनके पास उनका राब्ता नंबर चला जाता है, व्हाट्सएप से मैसेज चला जाता है और फिर वो वहाँ पे उसको घेरते हैं। कैसे घेरते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले देखा एक्टिविटीज़ हो रही थी फेसबुक के ऊपर, जिस तरह के भी मोबाइल के स्टैंड्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इसी तरह से दूसरी ये जो यूके की सिम्स होती हैं, यूके की सिमें हो गई, टिकटॉक के अकाउंट्स हो गए, वो बेचे जा रहे थे। कल ऐसे ही जब वो स्क्रॉलिंग कर रहे थे फेसबुक के ऊपर, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था तो स्क्रॉल डाउन करते हुए एक ऐड पे मेरा क्लिक हो गया। वो ऐड थी यूके की सिम की। अच्छा, वो डायरेक्टली जैसे ही वो क्लिक करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपका जो कनेक्शन है वो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज चला जाता है उनको। आप ना चाहते हुए भी उसको अब मैसेज को रोक नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही क्लिक करेंगे वो चला जाएगा मैसेज। तो मुझे वहाँ से टेक्स्ट मैसेज जो मेरा चला गया, फ़ौरन मुझे कॉल मतलब बैक आनी शुरू होगी, कॉल भी आई और मुझे मैसेज भी आया कि आपने क्या लेना है। मैंने कहा यार, मैं तो देख रहा था यूके की सिम के बारे में, भी ये ऐड चल रही थी तो ऐड पे मेरा क्लिक हो गया। अच्छा, मैंने उससे पूछा फिर यूके की सिम अब कितने की है, तो वो कह रहा जी 3-4 हज़ार की होती है, लेकिन वो तो फ्रॉड होते हैं, ऐसे होते हैं। वो दूसरों को फ्रॉड कह रहा है कि वो दूसरे फ्रॉड होते हैं। करते करते उसने कहा जी आप मुझे ना मैं आपको यूके का अकाउंट देता हूँ, टिकटॉक का अकाउंट, वो आप ले लें मेरे से। मैंने कहा यार, मैंने तो वो ऐड देखी तो यूके की सिम के ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, तो मुझे यूके की सिम का बता दें। 3 हज़ार की, 4 हज़ार की, करते करते वो जी इतने हज़ार की होगी, इतने हज़ार की होगी। मैंने कहा सॉरी सर, थैंक यू वेरी मच, ओके थैंक्स लिख दिया। उसने तो भाई वो क्यों लिखा भी आप ओके थैंक्स, वॉइस नोट आने शुरू हो गए उसके, तो कॉल बैक आनी शुरू होगी, दोबारा से चैटिंग शुरू होगी मैसेज के ऊपर। मैंने कहा, अभी मैंने कोई जवाब ना दिया, कह रहा आपने ओके थैंक्स क्यों लिखा, आपने कुछ लेना नहीं, आपने दिमाग ख़राब कर दिया, ऐसे कर दिया। मैंने कहा ये कौन है भाई। मैंने कहा ये तो भाई लगता है किसी से पाला पड़ गया आज हमारा, हम लोगों को बचा रहे हैं तो हमें भी कोई बचाए, फिर अल्लाह ताला बचाए हमें। तो फ़ौरन ही भाई उसने मैसेज करने शुरू कर दिए और मेरी तस्वीर मेरे अकाउंट से लगाई, उठाई और कह रहा, मैंने कहा मैंने तो यूके की सिम लेनी थी, कह रहा नहीं आप अकाउंट ले लो। मैं कहा नहीं भाई मैंने नहीं लेना, नो कर दिया मैंने आगे और ओके थैंक्स लिखे। फिर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, उसकी कॉल आनी शुरू हो गई। उसने भाई क्या किया, मेरी जो तस्वीर थी ना, वहाँ से मेरी पिक की, मेरी जो व्हाट्सएप का जो मेरा स्टेटस लगा हुआ था, डिस्क्रिप्शन में जो तस्वीर लगती है वो अकाउंट पे, वो मेरी उसने वहाँ से डाउनलोड की, कॉपी किया, स्क्रीनशॉट लिया और उसने वहाँ लिख दिया नीचे मेरे स्कैमर्स स्कैमर्स स्कैमर्स। मेरी तस्वीर के साथ नीचे स्कैम लिख दिया, ये बंदा बहुत बड़ा स्कैमर है, ये फ्रॉडिया है। मैं परेशान। उसने स्कैमर करके वो फेसबुक पे उसने लगा दिया, एक अकाउंट था सैड स्टोरीज। हुआ कैसे, जैसे ही मैं तो अपना मोबाइल साइड पे रख के लेट गया, सो गया सुकून से, मुझे नहीं पता, मैं कहा ओके थैंक्स कर दिया, नो कर दिया, बस ठीक है, ख़त्म हो गई होगी बात। लेकिन मुझे मुख्तलिफ नंबर से कॉल आनी शुरू होगी, 1 नंबर से आई, 2 नंबर से आई, 3 नंबर से आई, 4 नंबर से आई, 5वें नंबर से जब आई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई, इतने सारे नंबर से मुझे कॉल आ रही है। आखिरकार वहाँ पे मेरी तस्वीर लगी हुई है फेसबुक के ऊपर, मेरी वो लगी हुई है ऐड, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे रहे हैं, ये बहुत बंदा बहुत बड़ा स्कैमर है, ये फ्रॉडिया है, इसको रिपोर्ट करो। मैंने कहा ये क्या बात हो गया, मेरी तस्वीर के नीचे लगाया हुआ है, स्कैम कोई और कर रहा है, स्कैम वो मेरे साथ करना चाह रहा है और स्कैमर की तस्वीर मेरी लगा दी, मुझे वो करने के लिए हरास कर रहा है, मुझे डिजिटली हरासमेंट कर रहा है मेरी, और मेरे साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, पैसे लेना चाह रहा है। तो मैंने उसी वक्त जवाब दिया, मैंने कहा भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरे साथ ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ये यूके का अकाउंट बेच रहा है। हालांकि मेरा तो ऐड पे क्लिक हुआ है और वहाँ से मैंने कहा जी यूके की सिम थी, मैंने यूके की सिम का पूछा, कह रहे नहीं आप यूके की सिम को छोड़ें, आप ना अकाउंट लें मेरे से यूके का ना, टिकटॉक का मोनेटाइज अकाउंट। मैं कहा नो सर थैंक यू ओके। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो अपनी होती है वो करनी शुरू की और मुझे हरास करना शुरू कर दिया, कॉल कर करके, मैसेज कर करके, मुख्तलिफ नंबर से बार बार सेम टू सेम मैसेज आ रहा हो कि भाई हमने आपका अकाउंट भी देखा है जी, फेसबुक पे आपकी तस्वीर लगी भी है, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी लगेगी, टिकटॉक पे भी लगेगी अपनी।
अब मैं कोई आम बच्चा होता, चलो समझ में आती, कोई न्यू कमर होता, नया नया मोबाइल यूज़र होता, नया नया कोई बच्चा होता, कोई अनपढ़ गवार जाहिल होता, समझ में आती थी। मैं मैथ्स कम्युनिकेशन का बच्चा, मैं स्टूडेंट, मैं मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट, मैं जॉब होल्डर बंदा, मैं इन चीज़ों से डिजिटली रोज़ाना मैं काम ही ऑफिस में ये रही, हमारा ये हो रहा है कि हम लोग वेबसाइट्स को देख रहे हैं, अपना एप्लीकेशंस को देख रहे हैं, हम लोग रहते ही इस तरह ऑफिस के काम में हैं। तो डिजिटली मैं सेल्स डिपार्टमेंट देख रहा, मैं अपना मीडिया देख रहा। मैंने कहा मैं सारी मीडिया स्टडीज़ मेरी ज़ाया हो गई यहाँ पर। तो उस स्कैमर के सामने अगर मैंने उससे ब्लैकमेल होना शुरू कर दिया तो मैंने फ़ौरन ही ना उसको ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद जो दूसरे नंबर से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, मैंने उनको छोड़ा। मैंने कहा चलो अच्छा, तुम ज़रा देखते हैं कौन से हैं, आने दो ज़रा जितने भी आ रहे हैं। ब्लॉक करने के बजाय मैंने कहा सबूत इकट्ठा करते हैं, प्रूफ इकट्ठा किया। वो सब ने एक ही एक्टिविटी की, सब ने मेरी तस्वीर वाली सैड स्टोरीज, एक उन्होंने पेज बनाया, फ़ौरन ग्रुप बनाया, प्रोफाइल बनाई फेसबुक की और मेरी तस्वीर नीचे लगा दी और मेरे नीचे लिख दिया स्कैमर स्कैमर स्कैमर, फ्रॉड का, ये बंदा फ्रॉड ही है, ये स्कैमर है। मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट रख लिए। जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट रखे, एक अकाउंट से, 2 अकाउंट से, 3 अकाउंट से और फेसबुक से भी, और मैंने उसे कहा लिंक भेज मुझे, उसने कोई जवाब नहीं दिया फिर। और उसके बाद मैंने फिर वो सारे स्क्रीनशॉट लिए। स्क्रीनशॉट लेके मैंने फ़ौरन मैंने एफआईए को अपना सारा कंप्लेंट लॉन्च कर दी। मैंने दोस्त वगैरह थे, मैंने उनसे पूछा, मैं कभी क्या करना चाहिए, कह रहे यार जी फ़ौरन से पहले कंप्लेंट लॉन्च करो एफआईए को, देखना ये कैसे बंदे के पुत्र सिद्धे होते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने फ़ौरन अपने जो दोस्तों के तवसत से उनसे पूछा, इन्फॉर्मेशन ली जो एफआईए में थे। मैंने उनसे कहा कि क्या करना चाहिए, प्रॉपर चैनल मुझे बताओ। उन्होंने कहा ये इससे बड़ी एक्टिविटी यही है कि आप ना फ़ौरन कंप्लेन करें। मैंने NCSE में जो कंप्लेन की ऑनलाइन, मैंने उसके बाद उनको जो डाटा था सारा, जो स्क्रीनशॉट थे, वो मैंने ईमेल कर दिया अपने ईमेल एड्रेस से। मैंने सब कुछ इसी वक्त फ़ौरन कर दिया ताकि सारी रिकॉर्डिंग वगैरह उनके पास चली जाए, सबूत चले जाएँ। और मैं तो बच गया। मैंने कहा कोई और ज़ाया ना हो जाए बंदा, किसी और के साथ वो ना हो जाए। और फिर जब मैंने ये सारा कुछ पोस्ट कर दिया, एफआईए कंप्लेंट लॉन्च कर दी, मुझे कोई मैसेज नहीं आया उनकी तरफ से, जो हमारे ये थे, जो स्कैमर था, जो हरासमेंट कर रहा था, हरासर था, स्कैमर था, फ्रॉडस्टर था, उस बंदे के मुझे कोई ना मैसेज आया दोबारा, ना कॉल आई। उसने कहा बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब कोई बंदा है, कुछ ना कुछ जानता है। और जब मैंने लिंक मांगा, उसने लिंक नहीं दिया कि हाँ जी कहाँ है वो फेसबुक की जो पोस्ट लगाई है। उस सैड स्टोरीज अकाउंट का नाम था। मैंने वो सारे ले लिए, अपने पास सबूत अटैच कर लिए और सारे अटैच करके अब वो केस एफआईए के पास चला गया, NCCIA में चला गया। अब वो मेरे जो मोहतरम अदारे वाले लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो उसको देखेंगे, फॉलो अप मैं कर रहा हूँ कि वो कहाँ तक जाते हैं। मैंने कहा किसी और के साथ ना मसला ये बने, तो मैंने ये फ़ौरन आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। और मैंने कल तो वीडियो नहीं बनाई, मैंने आज सारी वीडियो बनाई है ये आप सबके लिए, ताकि आप लोग भी बचें। ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हैरेसमेंट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। अगर कोई बंदा ना समझ हो, कोई बेचारा किसी देहात में रहता हो, गांव में रहता हो, मोबाइल कम यूज़ करता हो, तो उसके लिए तो बड़ा मसला है। और अगर कोई फीमेल हो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला है। तो उनको तो वो बहुत ज़्यादा हैरास करते हैं, इसलिए फिर वो बता भी नहीं सकती, शर्मिंदा होती हैं, क्योंकि AI से वो उनकी तस्वीरें लेके कुछ ना कुछ गलत चीज़ें बना लेते हैं। अब साबित करते हुए तो सालों गुजर जाएंगे कि हाँ जी AI से थी, लेकिन एक दफ़ा तो बेइज्जती होगी ना। तो मैंने अपनी सारी जो रिकॉर्डिंग थी, वो मैंने सारी रिकॉर्डिंग करके, प्रूफ करके, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे लगा दी। उसी पहले घंटे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके लगा दी, ताकि कोई और करे इससे पहले मैंने अपने आप को साबित कर दिया कि हाँ जी ये किसी और को कोई ना तंग करे। तो मैंने इसलिए सारी आपको बताया वीडियोस में कि आप ध्यान रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कभी कुछ भी ना हो। अगर हो तो फिर इसका हल यही है कि कंप्लेन करें और इसके बारे में बता दें, लेकिन पहले कंफर्म करें कि हाँ ये वाकई फ्रॉड कर रहा है, कोई हरास कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद सबूत के साथ सब कुछ।